Good evening, hi, what's up? Howdy. मैं हूँ तिशेन, this is आराधना. And you're watching the one and only Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन. तिशे हम तो टर्न ऑन है, बट रणवीर और दीपिका का मूड ना इज कंप्लीटली टर्न ऑन. Oh no. Don't tell me they are breaking up. तुम हमेशा स्टार्स का ब्रेकअप ही क्यों कराते रहते हो? इनके कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से उन्हें ब्रांड वर्ल्ड में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. One second. Love life, brand world, क्या कनेक्शन है यार? कनेक्शन बताएगी हमारी टॉप स्टोरी. Planet Bollywood. रणवीर सिंह दीपिका का रिलेशनशिप स्टेटस आखिर क्या है? अनऑफिशियली इस सवाल का जवाब हर किसी को पता है, लेकिन ऑफिशियली इन दोनों स्टार्स के रिश्ते की हकीकत क्या है, ये अब तक इन दोनों स्टार्स ने साफ नहीं किया है. और अब रणवीर दीपिका की यही चुप्पी इन दोनों पर काफी भारी पड़ रही है. जी हाँ, Zoom को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि दीपिका और रणवीर को अपनी इस चुप्पी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. दरअसल रणवीर दीपिका इस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट जोड़ी हैं और फिल्म मेकर्स की तरह ही एड वर्ल्ड की निगाहें भी रणवीर दीपिका पर लगी हुई हैं. लेकिन इनके रिश्ते के ऑफिशियल ना होने की वजह से कोई भी ब्रांड फिलहाल इन दोनों पर दाम नहीं लगाना चाहता. सोर्सेज की माने तो कई ब्रांड सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि जैसे ही ये दोनों स्टार्स अपने रिश्ते को ऑफिशियल करते हैं, उन्हें वो अपने ब्रांड्स ऑफर कर देंगे. हम आपको बता दें कि ये ब्रांड्स इन दोनों स्टार्स के साथ करोड़ों रुपए की डील करना चाहते हैं. अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रणवीर और दीपिका कब तक अपने रिश्ते की हकीकत को छिपाकर करोड़ों रुपए का नुकसान सहते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. खामोश. I'm so sure the next story is about शत्रुघ्न सिन्हा, right? अरे मैं हूं ही इतना फिल्मी, इसमें गेस तो राइट होना ही था. बट हमारी अगली स्टोरी में शत्रुघ्न सिन्हा उन सबको खामोश बोल रहे हैं जो सलमान खान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. Don't tell me सलमान से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी आ गई. आई डोंट थिंक तुम्हें कंट्रोवर्सी की चिंता करनी चाहिए, स्पेशली जब शत्रुघ्न सिन्हा सलमान खान के रेस्क्यू में आ गए हैं. चेक द नेक्स्ट स्टोरी. Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान को मिल गया है शत्रुघ्न सिन्हा का साथ. Bajrangi Bhaijaan, besides being a real commercial film, a very good film, is a very healthy film. As I would say, is the most secular film I have been told in recent times. शॉटगन ने सलमान खान की फिल्म का विरोध कर रहे लोगों को दी है नसीहत. सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि अपील करता हूँ उन लोगों से कि गिव अस ए फेयर चांस. पहले पिक्चर को देखो तो सही. अगर ऐसा होता तो उसको सेंसर बोर्ड पास नहीं करती, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी ने पास किया उसको. जी हाँ, रिसेंटली एक मैगजीन के कवर लॉन्च इवेंट पर पहुंची शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर सलमान की फिल्म का किया बचाव. सलमान खान की फिल्म को लेकर कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सवाल उठाए थे, जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर सलमान खान के बचाव में उतर आए हैं. माय हम्बल सबमिशन और रिक्वेस्ट वुड बी कि अभी पिक्चर देखने के पहले ही इस तरह का रिएक्शन न हो तो अच्छा. किसने देखी? अभी हमने ही नहीं देखी है. वेल, एक पॉलिटिकल फिगर को इस तरह एक फिल्म को सपोर्ट करता देख सलमान खान के साथ साथ पूरा बॉलीवुड जरूर खुश होगा. आखिर आजकल कोई भी इस तरह के इशू पर कुछ भी बोलने से बचता है. ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के इस अंदाज की तारीफ करना तो बनता है. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं सेलेब होता तो कैसा होता. मेरी शादी होती तो रोज अखबारों में मेरी फ्रंट पेज पे खबरें छपती. मैं जहां जाता मीडिया मुझे वहां वहां फॉलो करती. ऐसा होता वैसा होता, कमाल हो जाता. Wait. Are you talking about Shahid Kapoor and Meera Rajput by any chance? She is Meera Rajput Kapoor from now on. Is our next story about Meera changing her last name to Kapoor? इतनी बोरिंग स्टोरी तुम ही बता सकती हो. चेक आउट माय नेक्स्ट स्टोरी और कुछ सीखो मुझसे यार. क्या सीखो? Planet Bollywood. शाहिद ले आए हैं अपनी दुल्हनिया मीरा राजपूत को घर. आ गई है मीरा अपने ससुराल. गुड़गांव में शादी और रिसेप्शन के बाद कल यानी वेडनेसडे रात को मुंबई आ गए न्यूलीवेड कपल. ये तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट की, जब शाहिद और मीरा एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे. मुंबई में अपने जुहू वाले घर पहुंचकर शाहिद और मीरा एक बार फिर आए मीडिया के सामने.
शाहिद मीरा ने हालांकि मीडिया से बात तो नहीं की, पर अपनी तस्वीरें जरूर क्लिक करवाई। शाहिद और मीरा के चेहरे पर पिछले 3 दिनों की थकान साफ झलक रही थी। खैर, अब 12 तारीख को मुंबई में होगा शानदार रिसेप्शन, जब बॉलीवुड के कई जाने माने लोग आएंगे नजर। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मुझे लगता है तुम्हें अगर कोई फिल्म फ्री में भी ऑफर करे ना, यू शुड जस्ट टेक इट। Why would you be so rude यार? तुम्हें मुझे encourage करना चाहिए, तुम हमेशा ऐसा बोलती हो। अरे नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर इमरान हाशमी जैसा एक्टर एक फिल्म के लिए अपना पे कट कर सकते हैं, तो तुम फ्री में काम कर ही सकते हो ना। Yeah, whatever. Please just show me the next story. Watch it. How rude यार। Planet Bollywood. बॉलीवुड में जहां फिल्म्स की सक्सेस स्टार्स को रातों रात शोहरत के आसमान पर बैठा देती हैं, वहीं दूसरी ओर बैक टू बैक फ्लॉप्स उन्हीं स्टार्स को अर्श से फर्श पर भी ले आती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इमरान हाशमी के साथ। कुछ समय पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि इमरान हाशमी ने अपनी आने वाली फिल्म अजहर के लिए अपनी फीस को काफी कम कर दिया है, जिसका कारण है उनकी बैक टू बैक फ्लॉप्स। और जब इमरान की पे कट से जुड़ा सवाल हमने खुद इमरान से किया, तो कुछ ये रहा उनका जवाब। It's from project to project. I think eventually if you're making a film which is, you know, if it's a small film, if it's a great story that needs to be told and it doesn't have the you know, it's not a tentpole film, it's not one of those films that's got the masala trapping, so to speak, then you take a pay cut. इमरान हाशमी के मुताबिक आज के समय में न केवल एक्टर्स को बल्कि किसी को भी और कभी भी अनसक्सेसफुल फिल्म्स की वजह से अपनी पे कट करनी पड़ सकती है। These times in the industry, with the way things have been going with everyone, including me, and also everyone's kind of a pay cut in a film, from technicians to actors to the entire crew. Well, इमरान, we really wish कि आपकी अपकमिंग फिल्म हिट हो जाए, ताकि पे कट के दर्द से आपको ना गुजरना पड़े। रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। जिंदगी में 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। I, me और myself. डोंट यू थिंक ये डायलॉग सिर्फ और सिर्फ सलमान खान पर ही सूट करता है? Yeah, I know. But don't you want to know कि मैं ये डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ? देखो, यूजुअली मैं तुम्हारे ड्रामा को इग्नोर करती हूँ, बट अगर तुम्हारे पास सलमान की कोई भी गॉसिप है, then I'm definitely excited. Well, ऐसी वैसी गॉसिप नहीं है, Zoom's exclusive gossip. And now I'm going to show you कि वो कौन सा डायरेक्टर है जो सलमान खान के डर से अपनी फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। Wow. Planet Bollywood. Who said that I'm doing Anand L. Rai's film? Anand L. Rai himself? If he has narrated his script to me, doesn't mean he has to go on talking about it everywhere. I have been asked this question 50,000 times if I have rejected Anand L. Rai's film or not. My question is, अरे हाँ कहाँ बोला था जो मैं फिल्म रिफ्यूज करूँ? सलमान खान का ये गुस्सा रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू के दौरान नजर आया। सलमान खान का ये गुस्सा था फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय को लेकर। ऐसे में ज़ूम ने आनंद एल राय से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा या फोन पर ऑफिशियली कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, आनंद एल राय ने अनऑफिशियली ही सही सलमान खान के उस गुस्से को सही ठहराया। दरअसल आनंद एल राय ने कई बार खुद कहा है कि सलमान खान और उनकी ये फिल्म फिलहाल नहीं बन रही। इसके बावजूद बार बार मीडिया सलमान खान से इस फिल्म को लेकर सवाल करती है, और यही वजह है कि एक ही सवाल को बार बार सुनकर सलमान खान परेशान हो गए हैं, और इस बार बिना किसी वजह से सलमान खान के गुस्से का शिकार आनंद एल राय बन गए। ज़ूम के साथ कुछ दिनों पहले ही बात करते हुए आनंद एल राय ने साफ कहा था कि सलमान से उनकी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ फिल्म को लेकर नहीं। वेल, ये बात तो साफ है कि आनंद एल राय बिना वजह इस कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। वी जस्ट होप सलमान खान से बात करके वो इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। Listen, I've got some hot gossip for you. It's about Katrina and Ranbir. I know about the wedding rumors. Tell me something new. No, silly. It's about Ranbir's first production, Jagga Jasoos, जिसमें Katrina भी है. But one second, I think वो फिल्म बन गई है, right? Absolutely not. Katrina is refusing to give dates for the film. Watch the story, you'll come to know why. Planet Bollywood. रणबीर कपूर की फिल्म को क्यों डेट्स नहीं देना चाहती है कटरीना कैफ? आखिर वो कौन सी वजह है जिसने कटरीना की नाराजगी को इतना बढ़ा दिया है कि उन्होंने रणबीर की फिल्म को डेट्स देने से कर दिया इनकार?
दरअसल जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि रणबीर कपूर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म जग्गा जासूस के बहुत से पोर्शंस को फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु ने काफी बार रीशूट किया है। कई बार एक ही पोर्शन को शूट करने के बावजूद भी अनुराग बासु कटरीना के कुछ और डेट्स चाहते हैं ताकि वो फिर से रणबीर की होम प्रोडक्शन फिल्म के कुछ और पोर्शंस को रीशूट कर सके, लेकिन अनुराग की ये चाह कटरीना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यही वजह है कि कटरीना हो गई नाराज और अपनी नाराजगी जताते हुए कटरीना ने साफ कर दिया है कि अब वो रीशूट के लिए और डेट्स नहीं दे पाएंगी। सोर्सेज के मुताबिक कटरीना पहले ही फिल्म को काफी डेट्स दे चुकी हैं। ऐसे में रणबीर की होम प्रोडक्शन के लिए और डेट्स देना उनके लिए मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि पहले से ही कई रीजन से डीले हो चुकी जग्गा जासूस कब तक कंप्लीट हो पाती है। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। Did you hear रणबीर कपूर एक पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट कर रहे हैं? Yes, I did. और ये एक ऐसा इशू है जिसके लिए अभी तक कोई भी A-lister सामने नहीं आया है। Well, it seems Ranbir is in full mood to support the youth. Watch the story. Planet Bollywood. एक ऐसे पॉलिटिकल इशू जिस पर बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी थी, उसी इशू पर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए रणबीर कपूर। जहां सभी A-lister स्टार्स ने इस रीसेंट इशू पर कमेंट नहीं करना सही समझा, वहीं रणबीर कपूर वाज सीन गिविंग अ कैंडिड ओपिनियन ऑन द सेम। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली चल रहे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की, जहां गजेंद्र चौहान को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट के जरिए अपनी नाराजगी दिखाई और इसी पॉलिटिकल इशू पर रणबीर कपूर अपना टेक देते हुए नजर आए। I think people look at a graduate from FTII with so much respect. And hearing about all the things that are happening now, the appointing of a new chairman which has gone against the students' wishes, I think it is only fair that students deserve a fair hearing of what they want. Not just this, रणबीर students की demand को logical मानते हैं और support भी करते हैं। I don't think what the students are asking for is illogical. All they are asking for is to give them a fair chance, a fair opportunity, correct faculty, correct syllabus. I really do pray that an institute that we all are so proud of and seen such great personalities emerge from shouldn't be a disappointment for students and future students. One must say a youth icon that he is, Ranbir Kapoor is leaving no stone unturned to support the FTII students. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. सुल्तान के बारे में खबर बताऊं? पता है, it's a सलमान खान फिल्म। मुझे तो पता ही नहीं था। Please, I also know that Rani Mukherjee is the top contender on the leading ladies list. हो यहाँ तुम्हारा। मैं ना तो हीरो की बात कर रहा हूँ ना ही हीरोइन की बात कर रहा हूँ, मैं तो विलन की बात कर रहा हूँ। वो भी मुझे पता है, नवाजुद्दीन, राइट? आराधना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए। Planet Bollywood. I don't know anything about Sultan. I don't know anything about Sultan. सुना आपने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुल्तान के बारे में कुछ भी नहीं है पता, जबकि हर तरफ ये चर्चा थी कि नवाज को सुल्तान में सलमान के रिकमेंडेशन से विलन के लिए फाइनल कर लिया गया है और सलमान के साथ नवाज की होने वाली थी ये हैट्रिक, लेकिन नवाज ने इन खबरों को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। बहुत सारी स्टार्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में न्यूज़ आती हैं, हम लोग सोच लेते हैं अरे तो सचमुच होगा, लेकिन वो सच नहीं होता। आई डोंट नो कहाँ से वो न्यूज़ आती है, क्यों आती है, क्या जताना चाहते हैं उस न्यूज़ से, क्या बताना चाहते हैं उस आदमी के बारे में उन न्यूज़ों से, कुछ समझ में नहीं आता। नवाज, स्टार्स को लेकर खबरें तो आती रहती हैं, जो कभी कभार गलत भी साबित होती हैं, और लगता है अब आप भी स्टार स्टेटस पा चुके हैं, तभी तो आपके बारे में भी रूमर सर्कुलेट होना शुरू हो चुके हैं। वो हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। शो के बीच में तुम्हारी फोन चेक करने की आदत इज वेरी इरिटेटिंग। देखो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, काफी दिनों से मैंने आलिया भट्ट से रिलेटेड कोई जोक ही नहीं पढ़ा, तो वही सर्च कर रहा हूँ यार, प्लीज। ढूंढते रह जाओगे क्योंकि अब आलिया के जोक्स का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों? ये मैं तुम्हें ब्रेक के बाद बताऊंगी। Planet Bollywood. वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। हाँ, और अब हमें आराधना जी बताएंगी कि मुझे आलिया भट्ट से रिलेटेड कोई जोक्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, राइट? यू एंड योर ओवर एक्टिंग। इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगी, बल्कि आलिया की बातें खुद प्रूव कर देंगी। Who explains entertainment best rather than her, right? Alia Bhatt. Alia, when you explain entertainment and when you bring it to people, you obviously kind of are the best in it. Wouldn't you agree? No, the best I wouldn't say. One of the best. Okay. One of the excited ones. I will say I'm an excited entertainer. I'm a very pushy entertainer. Yeah. Yeah.
You take your job as a curator really seriously because the programming is amazing. That I'm really glad that you said that. No, definitely job as a curator for me is basically I represent the youth. So for me, it's my opinion, my perspective. What is working, what is not working. नहीं ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है. I have to be the one who's giving my perspective. Yeah. Also asking my friends, you know, looking around, asking them to ask other people what is working right now, what are we missing in television. Superhero flick, yeah? Yeah. And you'll be a part of one soon. Isn't it? But I think also the best part is you get to be opposite Ranbir. Kind of, is this life goal achieved? Hashtag. Hashtag. Life goals. Yeah, life goals, work in progress. Anyways, thank you so much. That was great and hopefully all the very best. Alia Bhatt for you in her best as usual. Rudran Chhatwal, camera person Amol, Zoom Mumbai. आराधना, तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज? मैं जो भी करूँ तुझे यूरोन्स लाना चांस तो प्लीज तो मुझ पे लाइन मारना बंद ही करो। ओ हेलो, पूरी दुनिया में मुझे तुम ही मिली लाइन मारने के लिए। मैं तो तुम्हें इसीलिए पूछा था ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सोनाक्षी की शादी की अपडेट देते देते थोड़ा फुटेज दे दूं। बट अब ना, अब तुम हमारी स्टोरी देख लो। Planet Bollywood. सोनाक्षी सिन्हा की होगी लव मैरिज या अरेंज? सोनाक्षी करेंगे अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी या फिर चलेगी उनकी खुद की मर्जी? वैसे सोना के पापा को तो लगता है कि उनकी लाडली उनके खिलाफ नहीं जाएंगी। ये है कि कल क्या होगा, कल वो हमारी मर्जी से करेंगे, हमें लगता तो है कि हमारी मर्जी से होगी। पर अगर सोना लव मैरिज का रास्ता चुनती है तो उस पर भी नहीं है शॉटगन को कोई ऑब्जेक्शन। जब हमारे बच्चे एडल्ट हैं तो ये हमारी कोशिश तो जरूर होगी कि वो जैसे भी शादी करें वो खुश रहें और उनका अच्छा खासा परिवार चले खुशहाली के साथ, हमारी कोशिश होगी। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही ये कह रहे हैं कि सोना के लव मैरिज पर भी उन्हें नहीं होगा कोई ऐतराज, पर उनकी बातों से कहीं न कहीं ये झलक रहा है कि वो सोना के अरेंज मैरिज को करेंगे ज्यादा प्रेफर। वेल, वी होप यू आर लिसनिंग सोनाक्षी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक बात बताओ, तुम अपने लव इंटरेस्ट के लिए किस हद तक जा सकते हो? ओहो, आई एम अ ट्रू ब्लडेड रोमांटिक यार, और मैं तो उसके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो, आई कैन गेट अ क्लोथ्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कार्स एंड फिल्म्स? वो तो मुझे ही नहीं मिल रही है, तो मैं कहाँ से? मुझे पता था, इसीलिए स्टोरी देखो और करण सिंह ग्रोवर से कुछ सीखो। Planet Bollywood. करण सिंह ग्रोवर पर हॉट बेब बिपाशा बासु का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो करण अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए चाहते थे बिपाशा हो उनके ऑपोजिट, और इसके लिए करण ने अपनी इस मूवी के डायरेक्टर से बिपाशा को कास्ट करने के लिए बात भी की थी। और जैसा कि ज़ूम ने आपको दिखाया था कि कैसे करण और बिपाशा दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हैं बेताब। Well, we would love to work together. For right now, at the moment, for me, I'm on the hunt for a nice script. And according to our sources, though Karan has been adamant on having Bipasha Basu for his next, लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि बिपाशा स्टोरी की रिक्वायरमेंट पर फिट नहीं बैठती हैं। वेल, करण, ये तो सबको पता है कि आप दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना आप दोनों के लिए शायद ठीक ना हो। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Renowned डिजाइनर रॉकी एस ने शॉपर स्टॉप में लॉन्च किया उनका मच अवेटेड सिग्नेचर ब्रांड RS, और इस लॉन्च पर पहुंचे बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर। टॉकिंग अबाउट हिज सिग्नेचर ब्रांड गेटिंग एसोसिएटेड विद शॉपर स्टॉप, रॉकी एस सेज, आज मैं मेरा नया लेबल लॉन्च कर रहा हूँ, RS बाय रॉकी स्टार, और ये एक्सक्लूसिवली खाली शॉपर स्टॉप में बिकेगा। It's a very glamorous, luxurious collection which is very affordable. So it's for today's women who like to enjoy life. They like to go out and enjoy nightlife. They work. They want to wear things which are flattering and also wear things which will go from day to night. वहीं बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर ने खुशी जताई फॉर बीइंग द फेस ऑफ दिस ब्रांड। Rocky's going to make fashionable clothes at affordable prices. That's going to be fantastic. I told them it was like a dream come true for me to shoot for something like this. Speaking on this occasion, Govind Shirkande, customer care associate and managing director, Shopper Stop Limited, said, I think we are extremely happy to launch RS by Rocky Star. Rocky is, I think, most well-known designer in India. Not only well-known designer, but very commercially appealing. And the best part is this is going to be a very affordable range for men, women, including apparel, including accessories, and especially made innerwear now for men as well. Bureau Report, Zoom, Mumbai.
लिसन, आज जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। आमिर खान अपने मैनेजर की डायरेक्टोरियल डेब्यू में लीड प्ले कर रहे हैं। उसी फिल्म के लिए लीडिंग लेडी की ऑडिशंस चल रहे हैं। आई हैव टू गो देयर, ये रोल तो मैं लेके रहूंगी। Wake up, sleeping beauty, wake up. Well, that was just my next piece of gossip क्योंकि उस फिल्म की हीरोइन ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो जिसने मेरी जगह ले ली? स्टोरी देखो, स्टोरी खुद पता चल जाएगा। Planet Bollywood. एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर दिख सकती है असिन और आमिर खान की सुपरहिट जोड़ी। सोर्सेज के मुताबिक आमिर के मैनेजर अद्वैत चंदन बहुत जल्द एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका टाइटल होगा आज फिर जीने की तमन्ना है। इस फिल्म के लिए अद्वैत आमिर खान के ऑपोजिट असिन को कास्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने असिन को अप्रोच भी किया है। हालांकि असिन ने इस ऑफर को अब तक एक्सेप्ट किया है या नहीं, इस बात की इन्फॉर्मेशन आना अभी बाकी है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्द ही इस फिल्म पर काम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि आमिर की फिल्म दंगल भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब असिन और आमिर खान की जोड़ी कब सिल्वर स्क्रीन पर दोबारा आती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। दिशा, कैन वी प्लीज लीव ना? मुझे सच में ऑडिशन के लिए बहुत लेट हो रहा है। अरे मैंने तुम्हें बताया ना, आसिन इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड, द डील इज डन। लिसन, एक ही फिल्म के ऑडिशन नहीं देती हूँ मैं। जस्ट शट अप एंड रैप अप द शो। Okay, cool down. Guys, on that note, it's time to wrap up the show with the promise of catching you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masala, more updates at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.